अगर आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजार से भी ज्यादा बार फेल हों, तो क्या आप आगे बढ़ते रहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि एक 65 साल का आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी फेलियर का सामना किया, 1009 दरवाजों पर दस्तक दी, बार बार ना सुना, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और अगर मैं आपसे कहूं कि वही आदमी $1 अरब का इंपीरियम बनाया और दुनिया की सबसे फेमस फास्ट फूड चेन में से एक की क्रिएशन की, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये कर्नल हारलैंड सैंडर्स की कहानी है। हम सभी अपने जीवन में फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन अगर आपकी सबसे बड़ी फेलियर तब आए जब आप बूढ़े हो जाएं, उस उम्र में जब लोग सोचते हैं कि अब नई शुरुआत के लिए बहुत देर हो चुकी है, मोस्टली लोग हार मान लेंगे। लेकिन सैंडर्स, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फेलियर को बिजनेस हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक में बदल दिया। यह केवल फ्राइड चिकन की कहानी नहीं है। यह परसिवियरेंस, बिलीफ और अनस्टॉपेबल पावर, कभी हार न मानने की। हारलैंड डेविड सैंडर्स एक बिलियनियर बनकर पैदा नहीं हुए थे। उन्हें फेलियर्स उपहार में नहीं मिली थी। इनफैक्ट अपनी मोस्टली जिंदगी वे हमारी तरह संघर्ष कर रहे थे। 1990 में इंडियाना के एक छोटे से टाउन में जन्मे सैंडर्स ने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उनकी मां दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालती थी, जिससे छोटे हारलैंड को अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगे। वह न तो कोई जीनियस थे, न अमीर, और न ही उनके पास कोई बिजनेस डिग्री थी। वह बस एक ऐसा आदमी था जो अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अलग अलग चीजें की, और हर बार फेल हुए। 15 साल की उम्र में वह घर से भाग गए और अपनी उम्र का झूठा प्रमाण देकर अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए। लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। अगले 30 वर्षों में उन्होंने खेत में मजदूरी, रेलवे कर्मचारी, इंश्योरेंस सेल्समैन, फेरी बोट ऑपरेटर और यहां तक कि वकील के रूप में भी काम किया। लेकिन हर बार फेल हुए। उन्हें कई बार नौकरियों से निकाला गया, क्योंकि कभी झगड़े होते, कभी बदकिस्मती होती, तो कभी कंपनी ही बंद हो जाती। 1930 के दशक में 40 साल की उम्र में उन्होंने केंटकी में एक छोटा सा सड़क किनारे कैफे शुरू किया। उन्हें खाना बनाना पसंद था और उन्होंने ट्रैवलर्स को अपना खास फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। उनका छोटा सा रेस्टोरेंट लोकप्रिय हो गया और उन्हें गवर्नर द्वारा कर्नल की उपाधि भी दी गई। आखिरकार दशकों की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्हें सक्सेस मिल गई थी, लेकिन जिंदगी उन्हें और परखना चाहती थी। 1955 में एक नया हाईवे बना, जिससे उनका रेस्टोरेंट रास्ते से कट गया। सैंडर्स ने सब कुछ खो दिया। 65 साल की उम्र में वह ब्रोक, अनएम्प्लॉयड और बिना किसी सेविंग्स के थे। सिर्फ $105 की सोशल सिक्योरिटी चेक पर जीवन जी रहे थे। इस उम्र में ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन सैंडर्स, उनके पास अभी भी एक आखिरी आइडिया था। उन्हें सिर्फ एक चीज पर विश्वास था, उनकी सीक्रेट फ्राइड चिकन की रेसिपी। तो उन्होंने अपना बैग पैक किया, अपनी रेसिपी ली और सड़क पर निकल पड़े। उन्होंने रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाकर अपनी चिकन रेसिपी को पिच किया। उन्होंने एक ऑफर दिया, वह रेसिपी मुफ्त देंगे और बदले में रेस्तरां को बिक्री का एक छोटा हिस्सा उन्हें देना होगा। सुनने में यह एक बेहतरीन ऑफर लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें 1009 बार रिजेक्शन मिली। लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई, कहा कि वह बहुत बूढ़े हैं, कहा कि उनका आइडिया सफल नहीं होगा। मोस्टली लोग 10, 20 या 100 बार फेल होने के बाद हार मान लेते, लेकिन सैंडर्स ने नहीं मानी। आखिरकार 1010वें ट्राई में एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक ने हाँ कह दिया। यही एक हाँ सब कुछ बदलने वाली थी। यह पहली हाँ 2 में बदली, फिर 5 में, फिर 100 में, और देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरे देश में फैल गई। 1964 तक केएफसी के 600 से अधिक फ्रेंचाइजी अमेरिका और कनाडा में खुल चुके थे। उसी साल सैंडर्स ने कंपनी को $2 मिलियन, आज के हिसाब से $20 मिलियन में बेच दिया। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। वह ब्रांड एम्बेसडर बने और पूरी दुनिया में केएफसी को प्रमोट करने लगे। आज केएफसी के 145 से अधिक देशों में 25,000 से अधिक स्टोर हैं। उनका चेहरा दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइज लोगों में से एक बन गया। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की। फेलियर अंत नहीं है,
1009 बार ना सुनकर भी वह रुके नहीं। जब कोई और आप पर विश्वास न करे, तब भी खुद पर विश्वास करें। सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है परसिस्टेंस। अगर कर्नल सैंडर्स ने 100वीं बार हार मान ली होती, तो आज केएफसी नहीं होता। शायद आप अभी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शायद आप हार मानना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी सक्सेस शायद सिर्फ एक और कोशिश दूर हो। तो सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज में फेलियर देखी है? अगर एक 65 साल का बूढ़ा आदमी, जिसके पास सिर्फ एक चिकन रेसिपी थी, बिलियन डॉलर की कंपनी बना सकता है, तो आपको क्या रोक रहा है? उनकी कहानी हमें एक बात सिखाती है, सक्सेस उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। तो बताइए, क्या आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं, या फेलियर आपको रोक लेगी? अगर यह कहानी आपको इंस्पायर करती है, तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें